Okay, so we are going to start with a new chapter, guys. That's known as polynomial. Right. So you guys can see here. So anybody can tell me what is polynomial? Any idea? Any idea what is polynomial? Polynomial are algebraic expression in which the variable is whole number. Okay, anything else? Anything else, guys? Okay. चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं अभी. What is a polynomial? तो polynomial को हम सिंपल भाषा में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सिंपल भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग वन इमेज. तो देखो गाइस, यहाँ पे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ. कैन यू सी दैट? सो इफ यू सी हियर, पॉलिनोमियल के बारे में क्या कहता है कि पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे एग्जांपल आप 7x + 5, 4x स्क्वायर - 2x + 10, ये सब जो आप देखते हो ना, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, सो पॉलिनोमियल को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है. ओके, अब इसमें आता है कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, ये मैं अभी समझाता हूँ. इसको समझाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं पॉलिनोमियल में, और क्या क्या चीजें होती हैं. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू फर्स्ट, और देन मैं इसमें समझाऊंगा कि बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है. Guys, if you see here, can you see this picture? इस पिक्चर में एक चीज देखो यहाँ पे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है. If you see guys this part, मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ, एक सेकंड. If you see this part, can you see that? If you see this part and if you see this part, मैंने जिसको सर्कल किया है इसको कहते हैं टर्म्स. क्या कहते हैं? टर्म्स. टर्म्स किससे बन सकता है? तो अगर आप देखो तो टर्म बनाने के लिए यहाँ पे नंबर और वेरिएबल का यूज किया गया है. कैन यू सी दैट? यहाँ भी नंबर और वेरिएबल का यूज किया और यहाँ नंबर का यूज किया गया है. तो हाउ वी कैन मेक द टर्म, हाउ वी कैन मेक द टर्म. सो बेसिकली वी कैन से दैट टर्म इज नथिंग बट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, term is equal to product of number variable and constant. yes, good, बहुत बढ़िया. Product of variable and constant. ये सारी सभी को ये बात क्लियर है कि टर्म क्या होता है. टर्म कुछ नहीं होता है. टर्म एक जो है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट होता है. राइट, पहली चीज. दूसरी चीज देखो गाइज, यहाँ पे इसने क्या किया है, मैं एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ. जैसे इन्होंने 3 टर्म्स लिए हैं. क्या लिए हैं? इन्होंने 3 टर्म्स लिया है. एंड व्हाट आर दोस टर्म? 8x स्क्वायर, 5x एंड 6. 3 टर्म ले लिया इन्होंने. अगर यहाँ पे देखो तो व्हाट दे आर डूइंग हियर, दे आर एडिंग and subtracting the term. They are adding and subtracting the term. क्या अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा? If I multiply them, ये एक टर्म मिल जाएगा हमको. क्या मिलेगा? टर्म.
तो ऑलवेज याद रखिए जो पॉलिनोमियल लिखा जाता है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ टर्म्स को हम करते हैं। इज इट क्लियर दैट? अच्छा, कोफिशिएंट जानते हो गाइस सभी लोग या नहीं जानते हो? कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे देखो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोला तो उसके आगे क्या नंबर लगा हुआ है, क्या कांस्टेंट है, वो कोफिशिएंट कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ 5 तो सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट? हाँ, -5, करेक्ट। क्लियर है गाइस? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कोफिशिएंट sir. a constant Yes, sir. constant before variable। वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे हमने 3 टर्म्स का यूज किया और एक एक्सप्रेशन बनाया है, राइट? हम ऐसे भी तो कर सकते थे 7x + 10, ये भी तो एक्सप्रेशन देता हमको, या फिर ये भी तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन देता हमको या नहीं देता? It will give us, right? या नहीं देगा? देगा। देगा। देगा, राइट? तो देखो गाइस, पॉलिनोमियल जो है वो दो बातों पे, सॉरी, पॉलिनोमियल का जो टाइप है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, दो पार्ट में कैसे डिवाइडेड है? आई विल टेल यू राइट। गिव अ सेकंड, मैं इन सबको रब कर दे रहा हूँ। देखिए गाइस, if you see here, यहाँ पर इन्होंने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लिखा है। कम टू नाउ दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। ये किस पे इन्होंने टाइप बताया है? बेस्ड ऑन टर्म्स। हमारे पास मोनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? 1 टर्म। बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, और उससे ज्यादा जो हो गए उसको हम पॉलिनोमियल कह देंगे। इज इट क्लियर गाइस? तो टर्म वाले में तो कोई, मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होगी। मोनोमियल मतलब एक टर्म, सिंगल टर्म है तो उसको मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म है तो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल कहेंगे, मोर देन 3 है तो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। दूसरा जो टाइप है मैं पहले दिखा देता हूं, बट उसमें मुझे कुछ आपको चीजें सिखानी रहेंगी। ओके, जस्ट गिव अ सेकंड, आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो। वन मोमेंट। हाँ, चलिए, सो वी आर गोइंग टू सी दैट। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। एक तो आपने अभी भी देखा कि एक हमारा जो है वो बेस्ड ऑन टर्म्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट? अब जो आता है हमारा, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड, if you see here guys, can you see that? Yes, now if you see here, it is known as linear polynomial, quadratic, cubic। ये किस पे बेस्ड है? This is based on degree, this is based on degree of polynomial। तो गाइस, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में देखो, लीनियर में कितनी डिग्री होगी? 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3,
सबसे पहले अब ये बताओ गाइस, क्या आप लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानते हो? All of you, do you know what is degree of polynomial? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके, जानते हो, ठीक है। चलिए, सो डिग्री जब जानते हैं तो एक टेस्ट ले लिया जाएगा इस, ठीक है। तो चलिए, पहले तो हम डिग्री देखेंगे, व्हाट इज डिग्री। तो गाइस, जब सब लोग आप लोग जानते हो डिग्री, तो प्लीज मुझे बताओ, which I'm writing here, 2x cube plus 4x square y square 3x cube y square plus 4x square z square plus 20। कोई मुझे इस पॉलिनोमियल का डिग्री बता सकता है? सर 3 है डिग्री। डिग्री 3 है, गलत। 5 5, अच्छा। और आंसर दो। सर 5। कैसे है 5? कौन बोला? चंदा रानी, अंजलि, कैसे है 5 कैसे हुआ? हेलो, यस। अभी 5 बोला ना आपने, तो क्या सोच के 5 बोला? वो लड़का बोला 5 तो अभी 5 बोल दिया। सर थोड़ा ना पूछ रहे, सर इतना बेवकूफ है? सर पावर को ऐड कर देंगे, किसके पावर को ऐड करते हैं? ऊपर वाले पावर। कहाँ पे है ऊपर वाला पावर? वेरिएबल के पावर को। नहीं, ठीक है, रुकिए, पहले जिसे पूछ रहे उससे बात कर लीजिए। कहाँ है ऊपर वाला पावर? किधर है? उसका कोफिशिएंट क्या है? सर जो आप वो बात कर रहे हैं, उसका कोफिशिएंट क्या है और उसका टर्म नंबर क्या है? कौन सा टर्म है वो? अंजलि, यस सर। कौन सा टर्म है वो? डरना क्या है? गलत हो गया तो गलत हो गया, इसमें डर क्यों रही हो? मान लो नहीं बता पाए तो इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है? डरने की तो कोई बात नहीं है, यहाँ सब ऐसे बैठे हैं। इसका आंसर सही है यार, बोलो बोलो, तो कौन सा टर्म है वो? हेलो, यस सर। which term it is? That is 3/3 term guys। देखो, आप सभी लोग देखो कैसे निकालते हैं। हम डिग्री के लिए सब लोग इतना बैठा हुआ है, कोई बोल नहीं रहा है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो बोलो ना जी कि नहीं आता है। हाँ, तो बैठे हुए हो यहाँ पे। दिस इज व्हाट 3। यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इसका पावर क्या हो जाएगा इस टर्म का? तो आप पावर्स को ऐड कर देते हो, तो ये 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या होगा? 0। 0। ठीक है, तो ये जो है सबसे हाईएस्ट जो है वो 5 है, इसीलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 5। अंडरस्टैंड गाइस? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 5। यस सर 5। मैं एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ।
पहला देखो, आपके टीचर ने जो बोला हो कि पहला वाला टर्म उसको लिख लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। You need to find which is the highest power of the equation. हाईएस्ट पावर कैसे करते हैं? अगर दो पावर हैं तो उनको आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास यहाँ x वाला भी था, y वाला भी था, राइट? So you need to add them together. Understand? Yes, sir. चलिए एक इक्वेशन और देखते हैं। So we have 4x y 5x square y square 2x cube y cube, right? 5x y z, इसका पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पावर हो जाएगा 2, 6 यहाँ 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो 6 इज द हाईएस्ट, तो डिग्री हो जाएगा 6। म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। ये म्यूट रखिए। सब लोग म्यूट रखिए, हम अनम्यूट। एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलिए आशीष, म्यूट योरसेल्फ। चलिए गाइस, तो डिग्री यहाँ तक क्लियर है, राइट? So what is degree and what to do? So this part is clear. Okay, तो देखिए पॉलिनोमियल का जो टाइप है डिग्री पर बेस्ड, वो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक। इससे भी ज्यादा होता है, मैं बता दे रहा हूँ, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या हो जाएगा? 4। अंडरस्टैंड? इसको लिखते हैं x पावर 4 2 पावर 4। ये एग्जाम्पल आपका हो गया। एंड मोर देन 4 जिसको आएगा, मोर देन 4, उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। गाइस मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ लिख लो आप लोग। इफ अ डिग्री ऑफ इक्वेशन इज कमिंग मोर देन 4, नोट करो, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन is more than 4, that's known as polynomial. That's known as what? Polynomial. Clear है guys? Students, ये सब क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, एक बात याद रखना गाइस, यहां तक नोट कर लिया गाइस? एवरीवन नोटेड? Shall I move? एक बात याद रखना, if you have something like this, 1 upon x square or 1 upon x plus 2 whole square, or if you have something like this, that means please mute yourself. If degree of polynomial is less than 1, if degree of polynomial is less than 1, that expression is not a polynomial. कभी कभी होता है पॉलिनोमियल कौन है कौन नहीं है वो बताने के लिए पूछ देता है। तो आप क्या देखते हो गाइस कि आप, ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। क्या आप देखते हो, अरे सर यहाँ तो डिनोमिनेटर में है, ये तो स्क्वायर हो गया, यहाँ भी देखिए सर ये तो स्क्वायर हो गया। नहीं, वो स्क्वायर नहीं हो रहा है। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो तो ये क्या हो जा रहा है, दिस वन इज गोइंग टू बिकम x पावर -2, दिस इज गोइंग टू बिकम x पावर -2। यहाँ पे -2 या जो भी लेना है नीचे, मतलब 4 5 जो लेना आप ले लीजिए। इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा x पावर 1/2।
राइट देखो तीनों को अकॉर्डिंग टू द रूल 1 से नीचे जो इसका भी डिग्री आएगा उसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। ऑल आर कमिंग लेस। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग नीचे देखते हो और कहते हो सर नीचे तो बन रहा है तो ये तो पॉलिनोमियल ही होगा। नहीं, दैट इज अ रॉन्ग पार्ट। क्लियर है गाइस? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जल्दी से नोट कर लीजिए इस बात को। Okay. दिव्या आर यू क्लियर विद ऑल पॉइंट्स मैंने जो अभी तक बताया है? और अगर x का पावर 3/2 होता तो क्या होता उस केस में? तो वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि 1 से कम हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक सेकेंड, आपने 3/2 कहा ना? हेलो, हाँ हाँ 3/2 बोलो ना, एक मिनट करो। 3/2 का भी मुझे देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। आई थिंक सो। नहीं, जो भी फ्रैक्शन में भी आएगा ना, हेलो गाइस हाँ एक पॉइंट और नोट कर लो, लेस देन 1 तो ठीक है, एंड इफ द पावर कम्स इन फ्रैक्शन, इफ लेस देन 1 और रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर लिख लो, रैशनल नंबर लेस देन 1 तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, राइट? और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ इट इज कमिंग इन रैशनल नंबर, रैशनल में मतलब क्या कि जैसे फ्रैक्शन में कोई नंबर आता है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? प्लीज मेक अ नोट। अगर आपको पावर जो है फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? तो 3/2 जो है, मैं आई विल जस्ट करेक्ट इट, 3/2 जो पावर आया तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। दैट विल नॉट कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर है गाइस? चले आगे हम लोग। Shall we move guys? Yes, sir. Okay. ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? सो गाइस, आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम। आपको एक चीज मैं दे रहा हूँ, यू नीड टू जस्ट सॉल्व इट। गाइस आप इसको जरा सॉल्व करके बताओ, ये बहुत आसान है। कैन यू डू दिस प्लीज? प्लीज डू दिस।
First one is cubic polynomial. नहीं आप रुकिए, अदर स्टूडेंट विल डू. Sir, first cubic polynomial, second linear polynomial, and third quadratic polynomial. अच्छा ठीक है. ओके दिव्या, कैन यू हियर मी? दिव्या, दिव्या कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, क्या आंसर होगा? It is, which one is linear, which one is quadratic, which one is cubic? Tell me here. First linear. Huh? Sir, first linear polynomial. Okay. Then पहला linear के बाद Second constant. कांस्टेंट. कांस्टेंट कौन सा पॉलिनोमियल होता है? वो तो मैंने बताया ही नहीं है. जब पढ़ा रहे थे तो ध्यान कहाँ था? Second भी linear polynomial, sir. सेकंड भी अच्छा सेकंड लीनियर है. तो पहला क्या है? पहला क्या है? कैसे डिसाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल? हाउ वी आर डिसाइडिंग द पॉलिनोमियल, ये बताओ. अपनी मर्जी से ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय ये ऐसे डिसाइड कर रहे हैं? कोई रीजन है डिसाइड करने का? मुस्कान, आवाज आ रही है? Yes, sir. टेल मी व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स. ये क्या क्या पॉलिनोमियल है? सर फर्स्ट वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एंड सेकंड वाला लिनियर पॉलिनोमियल और थर्ड का हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके ठीक है. पवन कुमार, पवन कुमार, आवाज आ रही है? यस सर. ये पहला वाला क्यूबिक क्यों होगा? सब बोल रहे हैं क्यूबिक है. क्यूबिक क्यों होगा पहला वाला? सर पहले का क्लास हम ज्वाइन नहीं किए थे इसलिए हम नहीं पढ़े थे. अरे तो आज शुरू कर रहे हैं. पहले का क्रम गजब हाल है. तो एक सर बहाना में. बीच में क्लास ज्वाइन किए हैं. सर हम बताएं. हाँ ठीक है बताओ. सर इसका क्योंकि उसका पावर 3 है डिग्री 3 इसलिए. है. सर हम ओके ठीक है. डिग्री चलिए 3. म्यूट कीजिए गाइस. जो लोग अभी ज्वाइन किए तो बहाना, नया नया बहाना नहीं चलेगा. ठीक है, इसी से बहाने जो हैं हम बहुत सुन चुके हैं. अभी अभी तो पढ़ाए हैं 5-10 मिनट पहले. कहते कि हम ज्वाइन नहीं किए, मतलब बीमार कभी और पड़े हैं और उसका अभी तक बहाना चलाए रहे हैं. चलिए, तो गजब लड़के हैं भाई. चलो कोई नहीं. क्यूबिक है मतलब डिग्री इज 3. डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्यूबिक. यहाँ पे डिग्री जो है वो 1 हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी कॉल लीनियर. और यहाँ पे जो है डिग्री जो है वो 2 हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक. तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो गाइज मैं एक क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूँ आप लोगों से. प्लीज आप लोग यहाँ ध्यान देंगे. और जिनके पास भी RS अग्रवाल है वो फर्स्ट एक्सरसाइज बना लेंगे. ओके चलो जल्दी से सॉल्व करो. ऑल क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व इट. What is the degree for the first one? लीनियर अच्छा गुड. डिग्री क्या हो जाएगा? 1. 1. इसका क्या डिग्री हो जाएगा? 3. 3 क्यूबिक. इसका क्या डिग्री हो जाएगा? 0. जीरोस पॉलिनोमियल. इसका क्या हो जाएगा? 7. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक नहीं होगा. 7 कौन देखेगा? पॉलिनोमियल.
पॉलिनोमियल, इसका क्या हो जाएगा? 7 10 यहाँ देखो यहाँ उसमें 7 है, इसमें क्या है 10 और यहाँ क्या है 2 2 2 चलिए, तो ये सब छोटी मोटी बातें जो हैं तो आप लोग तो याद कर लेंगे। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ठीक है, अब जो है हम एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे जो है इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, लेकिन हम लोग गड़बड़ी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम आपको एक राज की बात बताएंगे, उससे जानने के बाद ये गड़बड़ी नहीं होगी। मैं इसको कुछ भी डिफाइन पहले नहीं करूंगा, मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को हमको सॉल्व करके बताइए। सपोज दैट आई हैव गिवन यू हियर, नहीं, आई हैव गिवन यू, एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। कोई मुझे यहाँ x की वैल्यू बताएगा क्या कि x की वैल्यू क्या 5 होगी? 5 5। गाइस, ये x की वैल्यू 5 कैसे निकाला आपने? यस सर 5 कैसे निकाला वही जानना चाहता हूँ। पहले 10 को क्वेश्चन के सर 10 को 2x 20 इज में इक्वल टू माइनस करें 20 माइनस 10, उसके बाद 10 आएगा, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 बाई 25। अच्छा ठीक है, तो आप सभी ने गाइस x इज इक्वल्स टू 5 निकाल लिया, ठीक है। अब एक काम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब देखो गाइस, यहाँ पे एक सबसे आसान सी चीज, अगर मैं इस इक्वेशन में 5 पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन में अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लेता हूँ, इसको मैं मॉडिफाई करके ये लिख देता हूँ और यहाँ x इज इक्वल टू 5 पुट कर देते हैं, मतलब क्या कि fx फंक्शन ऑफ x 2x minus 10 और f of 5 is coming 2 times 5 minus 10, that makes 0। मतलब x की वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को 0 कर दे। मैं यहाँ लिखूंगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल, value of variable which makes the expression 0, which makes the expression 0, that is called zero Polynomial. of polynomial, zero of polynomial। देखो गाइस, ये इतनी लंबी चौड़ी जो भाषण है ना, मुझे पसंद नहीं। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देखो, ये मैंने लिखा है, अगर आपको बुक में पूछ देता है व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो आप ये आंसर करोगे, ठीक है। बट अगर मैं कॉन्सेप्ट देखूं यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं और इक्वेशन सॉल्व करके जो x y z जो भी x की वैल्यू क्या है, y की, और ये क्वेश्चन मार्क है, 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क, z की मतलब वेरिएबल की वैल्यूज क्या होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, उसी को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में जब उस वैल्यू को आप फीड करोगे एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाना चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल। कहता है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहता है? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं, इसको 0 से इक्वेट कर दो, देखो आ गया। अब इसको उठा के इसमें पुट अप करो, लेट्स सी दैट। तो 3 minus 3 makes 0। हम लिखेंगे 3 is a 0 of px। बात सुन आई गाइस, क्या करते हैं हम? इज दैट क्लियर टू यू गाइस? जीरोस कैसे निकालेंगे? व्हाट इज जीरो? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
Noted, sir. नोटेड, चलिए. So what is the zeros of q? qx का जीरो क्या होगा बताओ. -2/3. -2/3. Okay. Is it clear, guys? नो सर, एक बार फिर से बताइए ना. देखो कुछ नहीं है. आप इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी ये बताओ. इसको ये जीरो से इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे निकालोगे x? ये तो आसान वाला है ना, -2 इधर चला जाएगा तो x क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, राइट? yes. x की वैल्यू -2/3 कैसे हो गई, हमने जीरो से इक्वेट करके निकाले. एक तरीका ये है. और फिर इसी को उठा के यहाँ पुट कर दो, उठा के पुट कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ x मैंने लिख दिया, इसको x नहीं -2/3 लिखेंगे हम. And that makes 3 times -2/3 plus 2 which cancel, -2 plus 2 that makes 0. बात समझ में आई? यस सर. So -2/3 is known as zeros of this given polynomial. Okay. चलिए guys, so everybody I need to join another one, so we will meet on the Monday. और आपको जो है संडे को टेस्ट पेपर भेजा जाएगा, ठीक है? So please do your test paper of Sunday. Okay, Sunday around 10 o'clock पे आपको पेपर मिल जाएगा व्हाट्सएप पे. ठीक है guys? Okay, sir. ओके. चलिए ठीक है, चलिए ओके बाय. बाय बाय. Bye, sir. बाय. टिप दीजिए ना.